इतने सालों का जो एफर्ट था वो फाइनली एक सक्सेस के रूप में कल्मिनेट हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक बार मैं प्रीलिम्स में 0.2 मार्क्स से रह गई थी। तब ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हमें एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी और एक माइंडसेट होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग बिकॉज इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। पी नरहरी सर है जिन्होंने डिसेबल्ड लोगों के लिए ग्वालियर को फुल रैंप के संग बनवाया। What is the demand of the examination? What they are checking? तो हमें अपने आप को उस अकॉर्डिंग ग्रूम और ढालना होता है। मैं एनजीओ वगैरह में काम भी कर रही थी, तो आई फाउंड कि दिस इज द करियर विच आई वांट, कि एक जहां हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस एग्जाम की जो डिमांड है उसको समझिए, आप पीवाईक्यूज देखिए, सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज होती है उनको एनालाइज करिए। सफलता क्या होती है, कैसे हासिल की जाती है, और जब सफलता हासिल होती है तो किस तरह से पूरे परिवार में ही नहीं पूरे शहर में खुशी का माहौल होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। और सफलता की कहानी गढ़ने वाली सृष्टि गोयल से रूबरू कराएंगे। सृष्टि गोयल जिन्होंने यूपीएससी में 160वीं रैंक हासिल की है और अपना ही नहीं अपने सभी नज़दीकियों का जो सपना है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सृष्टि गोयल का। सृष्टि, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव क्रैक्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या फील कर रहे हैं सफल होकर? बहुत रिलीव लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इतने सालों का जो एफर्ट था वो फाइनली एक सक्सेस के रूप में कल्मिनेट हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। देखिए, निसंदेह जब सफलता मिलती है तो खुशी बहुत होती है, और कई बार तो खुशी में वो शब्द भी नहीं मिलते हैं। बहुत लंबा सफर नहीं है, मैं आपको बता दूं 2020 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था, 21 से तैयारी शुरू की थी और आज आप देख रहे हैं कि 2025 के एग्जाम में सेलेक्ट हुई हैं। कई लोगों की जर्नी और लंबी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ यदि 4-5 साल की यात्रा में ही 3 बार तो मेंस लिखा है, 3rd टाइम मेंस लिखा है, मतलब 3 बार मेंस लिखना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो लोग मेंस लिखते हैं उनसे पूछिए कि कितना संघर्ष लगता है, कितनी मेहनत लगती है। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू में गए तो तीसरी बार अब सेलेक्ट भी हुए हैं, तो क्या लगता है उस समय क्या मिसिंग था कि जिसकी वजह से इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ? मुझे एक चीज़ ये लगती है कि हमारा जो माइंडसेट है और एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी प्रैक्टिस भी करी थी, बट वन थिंग दैट आई चेंज्ड कि हम एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी और एक माइंडसेट होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग बिकॉज इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो जब वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको सिचुएशंस देते हैं, आपको एक एस्पायरेंट नहीं पर आप एक ऑफिसर है, आप एक ब्यूरोक्रेट है, उस पोजीशन से आपको सोच के आंसर करना होता है। तो उस पैरामीटर पे मैंने इस बार काफ़ी वर्क किया। एंड सेकेंडली कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट दे आर चेकिंग, तो हमें अपने आप को उस अकॉर्डिंग ग्रूम और ढालना होता है। तो एक वो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, सृष्टि ने अपने पहले अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में जो गलतियां की, शायद उन गलतियों से सीखा और उन गलतियों से सीख लेकर 3rd अटेम्प्ट में उन पे काम किया और उन पे काम करके पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट को चेक करके फिर वो आगे बढ़ी और बिल्कुल उन्होंने ठान लिया था कि तीसरी बार में जो इंटरव्यू होगा उसे क्लियर करना ही है। जो 3rd इंटरव्यू था आपका, कुछ याद है आपका? किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या माहौल था, क्या फील कर रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। कुछ सिचुएशनल रहते हैं, जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप आईपीएस हैं और आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट हो जाता है तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। कुछ मुझसे ग्वालियर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे जो पैलेसेस हैं उनको हम और कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड क्या मेरे ओपिनियंस हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, एआई मतलब करंट अफेयर्स आप मान लें, करंट में बहुत चल रहा है। और जो इन्होंने दूसरा बताया कि भाई आपके सिटी के बारे में, क्योंकि देखिए इंटरव्यू मीन्स व्हाट इज इनसाइड यू, और आप जिस शहर से हैं, जिस जगह से हैं,
निसंदेह उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए और वो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि एक सिचुएशन भी बताई कि यदि आप आईपीएस हैं और कम्युनल राइट्स होते हैं, तो ये उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप एक ऑफिसर होता है वैसे सोच रखना है आपको, उस अप्रोच से जाएंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने का ज्यादा चांस रहेगा। इतने साल कैसे, मतलब पहली बार ख्याल आया आपके कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? फर्स्ट टाइम कब यूपीएससी का प्लान किया? सर ये मेरे फादर का ड्रीम था। तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो उनका था मन कि मैं ये करूं, और फिर मुझे भी ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। फिर जब मैं एनजीओ वगैरह में काम भी कर रही थी तो आई फाउंड कि दिस इज द करियर विच आई वांट, कि एक जहां हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट होता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ कुछ बहुत मीनिंगफुल कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और कुछ समाज के लिए कुछ कार्य करना है। इन्होंने सोचा कुछ बड़ा करना है, सोचा ही नहीं, कुछ बड़े के लिए तैयारी भी की, कुछ बड़ी तैयारियां, कुछ बड़ी सोच और कुछ बड़ी मेहनत, और आज आपके सामने एक बड़ी सफलता सृष्टि गोयल के रूप में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो भी बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं उनके शिक्षकों का योगदान होता है, उनके परिवार का योगदान होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सबसे बड़ा योगदान होता है एक माँ का, जो हमेशा स्टैंड करती है, मजबूती के साथ खड़ी होती है, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देती। और इस मजबूती के पीछे सृष्टि की माँ है हमारे साथ। कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे सृष्टि की सफलता पर? हाँ, सृष्टि की सफलता पे मतलब मेरे लिए कहने के लिए कोई शब्द में मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी हो रही है मुझे उसकी सफलता पर कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और आंखों से मेरे अपने आप खुशी के आंसू झलक। कैसे मेहनत करती थी, कैसे आप मोटिवेट करते थे? मेहनत तो वो खुद ही मतलब इतनी करती थी कि मतलब हमें बस उसको बताना, मतलब कहना पड़ता था, बेटा अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम जो तुम्हारे लिए कर सकते हैं वो हमको बताओ। उससे हमें पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ता था। वो अपने आप ही इतनी मतलब लगन से काम करती थी कि वो दिन रात कुछ नहीं देखती थी, कहीं सब जगह जाना आना उसका सारा बंद था। वो खुद ही अपने आप इतनी लगन से काम करती थी कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सृष्टि गोयल जिस परिवार से हैं, ज्वेलरी का अच्छा खासा व्यवस्थित बिजनेस है घर का, संपन्न परिवार में कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरा परिवार है जिसमें हर बच्चा सफल है। कोई आईएमटी गाजियाबाद में है तो कोई आईआईटी दिल्ली में है, और सृष्टि खुद, इनके भाई भी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ट्रिपल आईटीएम से, और अभी ये यूपीएससी में सेलेक्ट हैं। तो ये उन परिवारों के लिए भी एक उदाहरण है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि बच्चे संपन्न परिवार से हैं तो वो पढ़ेंगे नहीं। उनके अंदर वो लगन होती है, वो लगन आती है उनके माता पिता के जो सपने होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन होता है उससे, और जो अनुशासन इनके पिता ने रखा, और जिस तरह से पिता ने इनको एक सपना दिखाया कि बेटा मेरा मन है कि आप यूपीएससी करें, और उस सपने को इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। ऐसा कोई उदाहरण, कोई आईएएस आईपीएस जिससे प्रेरणा मिली हो आपको? जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किरण बेदी मैम है जो हमारे देश की पहली आईपीएस ऑफिसर थी। अगर मैं अपनी ग्वालियर सिटी की बात करूं तो पी नरहरी सर है जिन्होंने डिसेबल्ड लोगों के लिए ग्वालियर को फुल रैंप के संग बनवाया, और बहुत सारे हमारे नेशन बिल्डर्स हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं और इन्हीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारा छोटा सा भी अगर हम एक पॉजिटिव स्टेप लेते हैं या कुछ करते हैं, वो एक कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और यही सर्विसेज की खासियत भी है कि हम कैसे अपने छोटे डिसीजंस या एक छोटे स्टेप से भी किसी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। देखिए, मैं यकीनन कह सकता हूं कि एक ऐसी लड़की ने यूपीएससी क्रैक किया है जिसके मन में वास्तव में समाज के लिए कुछ करने की भावना है, क्योंकि एनजीओ में कार्य करते हुए इन्होंने देखा कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकती हूं, तो मेरे को यूपीएससी में सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनना होगा। दूसरा, इन्होंने जो हमारे पूर्व कलेक्टर पी नरहरी साहब का उदाहरण दिया है, मुझे याद है कि उस समय जब उन्होंने देखा था कि एक जगह पर कहीं पर दिव्यांग लोग जा नहीं पा रहे हैं, ईजी पासेस नहीं है, ईजी पाथवे नहीं है, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि हर भवन में एक रैंप होना चाहिए जिस पर वो आराम से पहुंच सके। और ये एक छोटा सा उनका प्रयास काबिल तारीफ था। और देखिए, वही प्रयास कहीं ना कहीं सृष्टि गोयल को आज तक एक इम्पैक्ट है उसके ऊपर कि समाज के लिए कुछ करना है तो वहां एक कलेक्टर के पास क्योंकि पावर होती है, उनके पास जो पावर होती है उसका उपयोग करके उन्होंने वो कर दिया। शायद एक आम आदमी सोचता ही रह जाता है। तो यदि आपके पास में शक्ति है
और आपके पास में सही सोच है समाज के लिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सृष्टि, जो लोग और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे बच्चे किस तरह से मेहनत करें, क्या रास्ता दिखाना चाहेंगी उन्हें? जी मैं यही कहूँगी कि हमें पहले जो एक डर रहता है कि एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, हमें उसका नेगेटिव एस्पेक्ट वो नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम एक कैसे राइट स्ट्रैटेजी के संग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि आप इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको समझिए, आप PYQs देखिए, सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज होती है उनको एनालाइज करिए, फिर अपना एक स्वॉट एनालिसिस करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मेंटोर्स हैं उनसे गाइडेंस लेके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्लान पे कंसिस्टेंट रहिए, डेली एफर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना आपने एक टारगेट सेट किया है उसको डेली अचीव करना है, और अगर आप एक बार पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट एफर्ट डालना है। ये नहीं कि आप पढ़ाई के लिए सिर्फ बैठ गए हैं, अगर आपको बैठे हैं तो आपको उस टाइम की वैल्यू करनी है और एक कंसिस्टेंट एफर्ट के संग, एक पॉजिटिव माइंडसेट के संग, खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए एफर्ट करना है। देखिए, बहुत ही बड़ी बात कही है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनके तैयारी में कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर छोड़ देते हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ते हैं। जबकि यहाँ सृष्टि ने जो बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और वास्तव में वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, सिलेबस वास्ट है, अनलिमिटेड है, साथ में अपना टेम्परामेंट बनाए रखना होता है। अच्छा, जब आपने पहला और सेकेंड अटेम्प्ट दिया, कभी एक पल के लिए कोई निराशा या हताशा लगी होगी? ये एक स्वाभाविक है, मन में आता ही है विचार। जब मैंने भी यूपीएससी दिया था, शायद मेरे भी मन में आया था, मैं उससे उभर नहीं पाया। इसलिए एक तरफ आपके एक सफल व्यक्ति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ असफल व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। तो सफल व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको काबू कैसे करें, उनको सरपास कैसे करें? क्या आया था ऐसे कुछ विचार, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, ये जर्नी थोड़ी बहुत लॉन्ग जर्नी भी रही है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरा खुद जब 2 बार लिस्ट में नाम नहीं आया, एक बार मैं प्रीलिम्स में 0.2 मार्क्स से रह गई थी, तब ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है कि हम दूसरी जॉब नहीं कर रहे हैं या थोड़ा करियर सिक्योरिटी के बारे में भी हम सोचने लगते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि एक जो कॉन्फिडेंस होता है खुद पे, वो बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके पेरेंट्स और आपके जो फैमिली फ्रेंड्स, आपके टीचर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको वापस बिल्ड करने में, वापस खड़ा होने में। तो उस चीज़ को, उन कुछ मोमेंट्स को हमें ग्रीफ होता है, बट यही है कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स जो भी हैं उनसे बात करिए, और आप खुद के लिए डिसीजन लीजिए कि आपको क्या कंटिन्यू करना है या किसी भी फील्ड में आपको जाना है। बट वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है और बस अपने मेहनत करते रहना है। तो ये है सृष्टि गोयल, जो इतिहास रच चुकी हैं, और अब आपकी बारी है इतिहास रचने की। और इन्होंने बताया, सबसे पहले तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी के संग बड़ी मेहनत भी कीजिए, मेंटर्स का जो है वो सपोर्ट जरूर लीजिए, और कहीं ना कहीं पर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो तो कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, और एट लास्ट आपके मदर का जो सपोर्ट है वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए। इन सभी चीजों की यदि आपके पास में भी कहीं कुछ मिसिंग है तो उसको पूरा कर लीजिए, और निश्चित ही अगली बार सफलता लिखने के लिए आप भी बिल्कुल इतिहास रचने के लिए तैयार रहें। और सृष्टि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत करी और हमारे दर्शकों को जो है वो एक ऐसा मैसेज दिया है कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में काम आएगा। थैंक यू सो मच।